मोदी जी नहीं आएंगे देश के अंदर। जो अरविंद केजरीवाल जी के एजुकेटेड मिशन के साथ चलेगा, जो देश के अंदर हेल्थ और देश के डेवलपमेंट की बात करेगा, वो आएगा देश के अंदर। अंधभक्ति नहीं आएगी। जी कहते हैं 15 लाख का एजेंडा था, हमारा प्रोपगेंडा था, भारतीय जनता पार्टी के जुमला था, सत्ता में आने वाला जुमला था कि कैसे आएगी 400 पार, कैसे आएगी। लोकप्रियता तो अरविंद केजरीवाल जी के विजन की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस शिक्षा की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस एजुकेशन की बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के उस चौकीदार की चोरी का खुलासा किया जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने चोरी की है। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्यार करता है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये वोट बैंक के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो अपने अंदर लगाते हैं। विकास सुभाष चंद्रा का हो रहा है, जो राज्यसभा सांसद है, जी न्यूज का मालिक है। विकास बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे पुत्र जय शाह का हो गया विकास। मोदी जी कहते हैं विकसित सब चंगा चल रहा है। मोदी जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नंगा नाच नाच रही है, नंगा नाच नाच रही है। इस देश में अशफाक उल्लाह खान की भी कुर्बानी मौजूद है। इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मौजूद है। इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी मौजूद है, उनकी कुर्बानी मौजूद है। राजगुरु सुखदेव सिख नहीं थे, वो सिख नहीं थे, देश के एक नागरिक थे, देश के एक शुभचिंतक। देश के अंदर जो भाईचारे को खत्म करना चाहेगा उसको सत्ता से इस देश का वोटर खत्म करेगा, इस सत्ता से वोटर खत्म करेगा, इस देश का अन्नदाता खत्म करेगा। जो अन्नदाता देश के अंदर सीआरपीएफ में अपने बच्चों को शहीद कराने के लिए भेजता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, ये बीजेपी का एजेंडा था। सत्यपाल मलिक जी की ने स्टेटमेंट ने ये जाहिर कर दिया। किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो शो कर दिया ना, जो जय जवान जय किसान नहीं कहेगा वो सत्ता से खो जाएगा। जो जय विज्ञान 400 पार का मतलब 100 पार, 200 पार, 400 पार, आटा 100 पार, पेट्रोल 200 पार और सरसों का तेल 400 पार, बैटरी डाउन 400 पार। वो आंकड़े नहीं गिना रहा 400 पार, वो कह रहे महंगाई 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, पेट्रोल 200। जनता पार्टी का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके उस अरविंद केजरीवाल ईमानदार लोकप्रिय नेता जिसकी लोकप्रियता बढ़ रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या कराई है। हम तो मुहावरा सुना करते थे, ये मुहावरा मानेंगे हम एक्स टाइम में, लेकिन आज वो मोदी जी ने प्रूव कर दिया, वो क्लियरिटी है, वो वास्तविकता है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चोरी सिद्ध कर दी, चौकीदार चोर है। ये तो आज पूरे भारत को मौका मिल गया कहने का, हकीकत में चौकीदार चोर है। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर 16 वोट मिलने वाले मनोज सोनकर को इन्होंने मेयर बनाया और आम आदमी पार्टी के 20 वोटों से जीते हुए कुलदीप कुमार को 400 पार कैसे आएगी, कैसे आएगी 400 पार कैसे आएगी। लोकप्रियता तो अरविंद केजरीवाल जी के विजन की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस शिक्षा की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस एजुकेशन की बढ़ रही है, लोकप्रियता उस हेल्थ डिपार्टमेंट की बढ़ रही है, जिनके मिनिस्टरों को अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन था देश के अंदर कि आने वाली जनरेशन को एजुकेटेड बनाना, उसकी मानसिकता का विकास करना, उसकी इंटेलिजेंसी का लेवल इंक्रीज करना। उसको उस डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन जी, उनको जेल में डाल दिया इन्होंने फर्जी एलिगेशन में, उन पे प्रूव नहीं हुआ। डॉक्टर मोहन यादव एमपी का सीएम, मुख्यमंत्री है, सिटिंग सीएम है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का, उसके शराब के ठेके हैं, इनको नहीं पता शराब के ठेके हैं उसके। वो कौन सा देश के अंदर अच्छा इंसान है, उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उसकी। जो 400 पार है वो 400 पार का मतलब 100 पार, 200 पार, 400 पार, आटा 100 पार, पेट्रोल 200 पार और सरसों का तेल 400 पार, बैटरी डाउन 400 पार। वो आंकड़े नहीं गिना रहा 400 पार, वो कह रहे महंगाई 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, पेट्रोल 200 पार और आटा 100 पार। ये आप लोगों की बंदे हैं। ये भाई ने बहुत अच्छा कहा, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। ये जो कह रहे हैं ना, ये वास्तविकता है। देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज उस नारे का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर वोटरों के मन से खोती हुई नजर आ रही है। आपने देखा एमएसपी को लेके नरेंद्र मोदी जी ने क्या ट्वीट नहीं किया था,
क्या ये इनके घोषणा पत्र में 2014 के इलेक्शन से पहले नहीं था? क्या ये देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को? क्या वो नहीं था? 15 लाख कौन सा? अमित शाह जी कहते हैं 15 लाख का एजेंडा था, हमारा प्रोपगेंडा था, भारतीय जनता पार्टी के जुमला था, सत्ता में आने वाला जुमला था। पकौड़े तलने की बात करते हो इस देश के युवा से? किसी के गार्जियंस ने उसको मेहनत करके मजदूरी करके किसी को एमए कराया, किसी को बीए कराया, किसी को एमएससी कराया, किसी को एमएड कराया, किसी को बीटीसी कराया, किसी को जेबीटी कराया, किसी को फार्मेसी कराया, किसी को डी फार्मेसी कराया, किसी को बी फार्मेसी कराया। क्या इसीलिए किया था? क्या इसीलिए किया था? पकौड़े तलेंगे बीसीसीआई का सेक्रेटरी अमित शाह का लड़का बनेगा, जैसा बनेगा, और आम मजदूर का आदमी जो उनको वोट देके सदन के अंदर पहुंचाता है, वो उनका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, चेयरमैन बनेगा। प्रधानमंत्री मिल गए पासपोर्ट। कैसे मिल गया? विकास, मोदी जी कहते हैं विकसित सब चंगा चल रहा है। मोदी जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नंगा नाच नाच रही है, नंगा नाच नाच रही है भारतीय जनता। देश में रहेंगे तब तो पता लगेगा क्या चंगा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। देश में तो रहे, देश के अंदर वो यात्राओं, विदेश यात्राओं से तो फुर्सत नहीं है उनको। अब घर के बारे में थोड़ी, जब 12 आदमी विकास कर दिया है, विकास बताता हूँ मैं। कौन से विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी? विकास हो गया है, विकसित हो रहा है भारत, ये बोल रहे हैं? विकसित हो रहा है ये बोल रहे हैं क्या? मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप एंकर हैं, आपको रिप्लाई देता हूँ। विकास पता है किसका हो रहा है? विकास उस सुभाष चंद्रा का हो रहा है जो राज्यसभा सांसद है, जी न्यूज का मालिक है। विकास उस बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे पुत्र जय शाह का हो रहा है, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया हुआ है, आईसीसी का आने वाले टाइम में चुनाव लड़ने जा रहा है। अडानी अंबानी का हो रहा है विकास, उस अडानी अंबानी ग्रुप का हो रहा है, अडानी ग्रुप का हो रहा है, जिसके 12,270,000 करोड़ रुपयों को माफ कर दिया जाता है। विकास उन किसानों का नहीं हो रहा, विकास उस जेपी नड्डा का हो रहा है जो बीजेपी को फंडिंग करता है। विकास उस देश के भ्रष्टाचारियों का हो रहा है जो देश के किसानों को आतंकवादी बताते हैं, देश के युवा को आतंकवादी बताते हैं, देश के अंदर वैकेंसी को रद्द करने वाले, वैकेंसी को जिन्होंने देश के अंदर इतनी मेहनत करी, युवा के अंदर करेज, इतना करेज था वैकेंसी को लेकर, भर्ती को लेकर 2 करोड़ रोज नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो जुमला था। क्या बोल रहे हैं? वो भी तो जुमला था। ये वास्तविक जुमला इन्होंने प्रूव कर दिया। वैकेंसी रद्द कर दी, वैकेंसी रद्द कर दी इन्होंने, वैकेंसी रद्द कर दी। आज पता है वो अगर मांग उठाते हैं, अगर वो अपनी मांग उठाते हैं तो उनको टेररिस्ट बताया जाता है, जिसकी वैकेंसी रद्द कर दी जाती है। डिफेंस का लाल सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था देश के अंदर, वो सेना के शुभचिंतक थे, हमारे भारत के महापुरुष थे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून किसने मांगा था? हर भारतीय से मांगा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मांगा था, उनकी आने वाली पुष्ट से मांगा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मांगा था, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आने वाली जनरेशन से मांगा था, उधम सिंह से मांगा था, राजगुरु सुखदेव से मांगा था। इस देश के अंदर जो भाईचारे को खत्म करना चाहेगा उसको सत्ता से इस देश का वोटर खत्म करेगा, इस सत्ता से वोटर खत्म करेगा, इस देश का अन्नदाता खत्म करेगा। जो अन्नदाता देश के अंदर सीआरपीएफ में अपने बच्चों को शहीद कराने के लिए भेजता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, ये बीजेपी का एजेंडा था। सत्यपाल मलिक जी की ने स्टेटमेंट ने यह जाहिर कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा था देश के महावीरों को मरवाना, महापुरुषों, देश के उन शहीदों को मरवाना जिन शहीदों की वजह से आज यहाँ हम सेफली हैं। उस डिफेंस को खत्म करवाना। सीआरपीएफ के जवानों की शहीदी की जांच नहीं हुई, उसके साक्ष्य मिटाने के लिए जनरल बिपिन सिंह का प्लेन क्रैश करा दिया, हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश करा दिया। मोदी जी नहीं आएंगे 24 में। मोदी जी नहीं आएंगे। देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के एजुकेटेड मिशन के साथ चलेगा, जो देश के अंदर हेल्थ और देश के डेवलपमेंट की बात करेगा, वो आएगा। देश के अंदर अंधभक्ति नहीं आएगी। मोदी जी आएंगे कि नहीं, लास्ट बताइए। मैडम देखो, ईवीएम जब तक है तब तक तो आएंगे, कोई हटा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। और बोलो। तो आपने सुना है लोगों का दर्द भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले हैं। हाँ, लेकिन बैलेट से चुनाव करा लो। भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए 50 सीटें भी आ जाए पूरे देश के अंदर तो बात रही।
ईवीएम से कराओगे 500 प्लस की गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन अगर आप बैलेट पेपर से कराओगे तो मैं 50 भी आ जाए मैं उसकी भी गारंटी लेता हूँ। एक और मैं एक आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, डी भाई चंद्रचूड़ जी ने जो स्टेटमेंट दी है ना, उस डी भाई चंद्रचूड़ जी को भी साइड करने की कोशिश करेंगे। आज भारत को बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जज मिला है, वो न्यायाधीश मिला है जिसने इनकी चोरी का खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी के उस चौकीदार की चोरी का खुलासा किया जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने चोरी की है। देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्यार करता है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये वोट बैंक के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो अपने अंदर लगाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस देश में अशफाक उल्लाह खान की भी कुर्बानी मौजूद है। इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान मौजूद है। इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी मौजूद है, उनकी कुर्बानी मौजूद है। राजगुरु सुखदेव सिख नहीं थे, वो सिख नहीं थे, देश के एक नागरिक थे, देश के एक शुभचिंतक थे, आम नागरिकों के शुभचिंतक थे। ऊधम सिंह कौन थे? ऊधम सिंह जनरल डायर की हत्या करने वाले वो देश के एक शुभचिंतक थे, महापुरुष थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे से दुश्मनी करने वालों, देश की जिसने जय जवान नहीं कही ना, जय किसान नहीं कही, उसका पतन हो जाएगा। अब नारा चेंज हो गया, अब नारा हुआ है जय जवान मारो किसान। अब नारा चेंज हो गया यार। तो मारो किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो शो कर दिया ना, जो जय जवान जय किसान नहीं कहेगा वो सत्ता से खो जाएगा। जो जय विज्ञान, अब अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम की साइंस से जो मोहब्बत नहीं करेगा, उनके प्रोत्साहन नहीं देगा, उनकी इंक्रीजिंग की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, क्या तमाम जो मुद्दा इन्होंने उठाए हैं, क्या ये सब मुद्दा बनने वाले? लास्ट में क्या कहना चाहते सरदार जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ईडी वहाँ नहीं पहुँचती, सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचती, विपक्ष में जिनकी सरकारें हैं ईडी सीबीआई वहाँ पहुँचती है। जो दुनिया की सबसे, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है आज की तारीख में, वहाँ क्यों नहीं छापे हो रहे? चुनाव सर पे है ना, ईडी मनी ट्रेल निकाले सबका। जो ये 400 रुपए फीसें लेकर घोटाला किया गया। आपका कहने का मतलब एक तरफा कार्रवाई हो रहा है? मैं एक बात बताओ ना, जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसके अंदर एक विपक्ष का होगा, एक सत्ता पक्ष का होगा, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं जी, हम अध्यादेश लाते हैं जी, हमारी सरकार के 2 आदमी होंगे और एक विपक्ष का होगा, और बाकी छोड़ो। अभी ईवीएम जिस कंपनी में बनती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, उसका 7 डायरेक्टर्स हैं, 7 में से 5 डायरेक्टर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पदाधिकारी ऊंचे लेवल के। मतलब वो मशीन में घोटाला नहीं करेंगे क्या? इस बात को तो मान नहीं सकते। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। तमाम जो मुद्दा है यहाँ पर उठे हैं, तमाम मुद्दा उठाया है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शहीदों की शहादत हो, तमाम मुद्दे को ये लोग उठाए हैं। ये जनता है, ये आम जनता की आवाज़ है, ये आम जनता की दर्द है जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। देखना ये होगा क्या ये जो मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे शहादत हो, चाहे वो जवान के मुद्दा हो, तमाम मुद्दा जो है क्या ये मुद्दे पे चुनाव होने वाले हैं या फिर से एक बार चुनाव की हवा जाके हिंदू मुसलमान की पेश में फंसने वाले हैं, ये तो देखना है। इसीलिए आपको 24 का लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।